हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्क ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक मेजर पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 को हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है वे सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, देन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरा जो जीमेल अकाउंट है info@gmail.com, या आप मुझे वहां भी बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपके लिए जरूर बनाऊंगा एंड आपको उसका सॉल्यूशन फिर से आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से फिर से आपके लिए मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जिस पोर्शन को कवर करने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि सारे स्टूडेंट्स इस बात से अवेयर हैं कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन ए, सेक एंड tan ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। ओके, आपको इसके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो बेसिक्स फॉर्मूला है उन्हीं को याद करना है। इसमें कोई अलग से हाईफाई नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। जो बेसिक्स फॉर्मूला है उसी से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे आपका साइन ए है, क्या करना होता है, एक यहाँ पे ट्रिक, एक सिंपल सा ट्रिक है, आप उसे यूज कर सकते हैं, ये हमेशा काम देगा। सबसे पहले ये साइन ए को हमें स्क्वायर करके रूट के अंदर ले जाना होता है। ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ओवर साइन स्क्वायर ए, रूट ओवर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1/cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है 1/cosec ए इज इक्वल टू साइन ए होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। और आप लोग एक और फंडामेंटल फॉर्मूला जानते हैं, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, तो ये कॉट के टर्म्स में आ गया, इसमें और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टर्म नहीं है। तो साइन ए हमारा क्या हुआ, साइन ए हमारा कॉट के टर्म्स में चेंज हो गया। आप लोग इसे आगे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि साइन ए को कैसे कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स। अब इसी में जो हमारा दूसरा पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट क्या है, सेक ए को हमें किस में, कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसके रूट को रूट के अंदर लेके जाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहां तक ठीक है। तो हमने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां तक क्लियर है। अब आप tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, tan ए इज इक्वल टू 1 अपन कॉट ए। tan ए एंड कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट। आप देखिए ये भी कॉट के टर्म्स में आ गया, इसमें और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग देखिए कितना आसान है, एक सिंपल सा मेथड, एक सिंपल सा तरीका फॉलो करना है एंड बेसिक्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, tan ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। tan ए को हमें
कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। मैंने आपको अभी ना बताया कि tan ए एंड cot ए एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रहते हैं। तो tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और हमारा आंसर मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, जो अब हमारा एक्सरसाइज 8.4 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल ए, उन्हें हमें सेक ए के फॉर्म में, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड कॉसेक, इनको आपको लिखना है सेक ए के टर्म्स में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन ए से। ठीक है, साइन ए को हम लोग सेक ए के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, तो यहां पे आप साइन ए को स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे फॉर्मूला में आपको रूट के अंदर लेके चले जाना है। ठीक है, रूट ओवर साइन स्क्वायर है, आप ऐसा लिख सकते हैं ना। आप लोग चाहे तो एक अलग तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड जो है आसान है। ओके, तो साइन स्क्वायर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब पूछेंगे आप ये कहां से आया, अगर आपको बेसिक्स फॉर्मूला याद है तो ये आपके लिए आसान है। क्या होता है, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये आसान है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। अब पूछेंगे फिर ये कि कहां से आया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस एंड सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। ये जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसको भी साइड में लिखोगे कि आपने किस बेसिस पे बोला कि इतना हो रहा है, लिख दोगे तो बेहतर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप बना रहे हो ना, कॉपी में अगर नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप इसे नोट कर लिया करो ताकि आपको बाद में आप भूल ना पाओ कि कैसे ये आया। ओके, तो 1/सेक स्क्वायर। अब यहां से आपको सिंपल करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन सेक स्क्वायर। ओके, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन सेक ए। ओके, यहां तक ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉस ए को सेके के टर्म्स में लिखेंगे। क्या करेंगे, कॉस ए को सेके के टर्म्स में लिखेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक ए। ये तो आप लोग जानते हैं ना, कॉस एंड सेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट, सिमिलरली अब हम लोग tan ए एंड cot ए को लिखने का कोशिश करेंगे। तो tan ए है हमारा। अब tan ए को हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसके, सेके के टर्म्स में लिखने का। तो tan ए मैंने आपको क्या बताया, रूट ओवर tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो रूट ओवर tan स्क्वायर ए। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिखना मुझे बेहतर नहीं लगा। ओके, तो tan स्क्वायर ए क्या होता है, यहां पे एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दैट मीन्स tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इट मीन्स tan ए इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप देखिए ये भी सेक के टर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट भी इसका आंसर ला सकते थे, अगर आपको फॉर्मूला याद है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर चाहते तो आप यहां से लिख देते tan इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आप लिख सकते थे। ओके, लेकिन आप अगर इस प्रोसीजर से जा रहे हैं तो और बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे cot ए को अब हम लोग सेके के टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, cot स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं ना। ये आपको मैंने एक जनरल मेथड बताया कि आपको कैसे करना है। cot स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है भाई साहब। cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए होता है, सिंपल सा लॉजिक है। और tan स्क्वायर ए को मैंने आपको क्या बताया,
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपको क्या बताया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रूट ओवर के अंदर है, आप लोग इसे जनरलाइज कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कितना इजी है, तो आप लोग इसे भी प्लीज नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स अब एक और लास्ट है कोसेक। कोसेक ए को अब हमें चेंज करना है सेक ए में। तो कोसेक ए को चेंज करने के लिए सेक में यहां पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए। यहां तक क्लियर है, 1 साइन ए। अब इसको आप रूट में ले जाए तो 1 साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं रूट ओवर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहां से ये रूट हट जाएगा ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले।